Hey everyone, welcome back to my channel। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज, जो कि सीरीज चल रही है पूरी, जिसमें हम इकोनॉमी के कुछ वर्ड्स का डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। द वेरी फर्स्ट वर्ड इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होता है? द एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग टू और मोर इंटरैक्टिंग डिसीजन मेकर्स हु हैव कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब यहाँ पर बात हो रही है गेम थ्योरी की, जो कि जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम दो ऐसे लोगों की बात करते हैं जो कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। जस्ट टेक फॉर एग्जांपल कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है, दोनों की अपनी अपनी खुद की कंपनीज हैं। दोनों की कंपनी शैम्पू की कंपनी है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो एनालिसिस करना उन सिचुएशंस का जहाँ पर दो इंटरैक्टिंग डिसीजन मेकर्स, मिस्टर ए अपनी कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस लेंगे एंड मिस्टर बी भी अपनी कंपनी के लिए कुछ डिसीजंस लेंगे, एंड बोथ ऑफ देम आर हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि दोनों को ही शैम्पू इंडस्ट्री में कॉम्पीट करना है, तो ऑब्वियसली देयर ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी कॉन्फ्लिक्टिंग। It is a technique which uses logical deduction to explore the consequences of various strategies that might be adopted by game players having competing interests। क्योंकि इन्हें भी अपनी मार्केट बनानी है शैम्पू में एंड इन्हें भी अपनी मार्केट बनानी है शैम्पू में, तो इनको क्या करना है? इन दोनों के जो डिसीजंस होंगे, ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम ही होंगे। तो कैसे हम अपनी स्ट्रैटेजी एक दूसरे से अलग करें जिससे कि वो एक दूसरे से compete कर पाए। दिस इज नोन एज गेम थ्योरी एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन कम्स गिवन गुड्स। हमने ये लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था। द गुड फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज, मतलब कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। हमने हमेशा पढ़ा है कि प्राइस और डिमांड में तो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। जैसी चीज़ें महंगी होती हैं तो हम उन्हें लेना कम कर देते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गिवन गुड, तो गिवन गुड इज वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसमें क्या होता है, जैसे प्राइस बढ़ता है हमारी डिमांड भी बढ़ जाती है। इसमें हम इंक्लूड करेंगे कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे कि कुछ नमक हो गया। नमक बहुत बेसिक है, हर घर में होता है। मोमबत्तियाँ हो गई, माचिस की डिब्बियाँ हो गई। तो इनका प्राइस अगर बढ़ भी रहा है तो नो मैटर, हम इनकी डिमांड बढ़ाने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इनका उतना कुछ हाई प्राइस होता भी नहीं है, इन्फीरियर से होते हैं ये गिफिन गुड्स। तो इस वजह से इसमें ये सीन रहता है कि ये महंगे होते हैं तो डिमांड में कोई कमी खास नहीं आती, क्योंकि पहली चीज़ एक तो ये इन्फीरियर होते हैं एंड दूसरी चीज़ ये लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये बोलता है, वाइल गिफिन गुड्स जो है वो ये बोलते हैं कि प्राइस ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। It is named after Robert Giffen. It applies to large proportion of certain basic household goods like salt, candles, etc. Then comes Gini coefficient, an equality indicator in an economy which varies from 0 to 1. ये एक इंडिकेटर होता है जो इक्वालिटी इंडिकेट करता है किसी भी देश में, and it varies from 0 to 1. A zero in Gini coefficient इंडिकेट करता है एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में देयर इज इक्वालिटी, एवरी हाउस होल्ड अर्निंग द सेम लेवल ऑफ इनकम। ये जीरो गिनी कोएफिशिएंट हमें शो करता है। वाइल वन सिग्निफाइज, अगर अगर वन है गिनी कोएफिशिएंट तो वो हमें बताता है अ सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, दैट इज अ सिंगल हाउस होल्ड अर्निंग द इंटायर इनकम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये कि जो गिनी कोएफिशिएंट है वो जीरो से लेके वन तक वैरी करता है। जीरो अगर है तो वो परफेक्ट इक्वालिटी है कि जितने भी घर हैं इकोनॉमी में सब बराबर इनकम कमा रहे हैं। अगर गिनी कोएफिशिएंट 1 है तो हमें ये बताता है कि परफेक्ट इनइक्वालिटी है, पूरे देश की इनकम एक अकेला घर कमा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज गिनी कोएफिशिएंट, एन इक्वालिटी इंडिकेटर इन एन इकोनॉमी which varies from 0 to 1. Then comes greenfield location, an area consisting of unused or agricultural land developed to set up a new industrial plant. ग्रीन फील्ड मतलब एक ऐसा एरिया जो कि अनयूज्ड है और एग्रीकल्चरल लैंड रहा है, बट अब उसे हम किस चीज़ में बदल रहे हैं, उसे हम वहाँ पर एक इंडस्ट्रियल सेट करने वाले हैं, एक इंडस्ट्री सेट करने वाले हैं, तो उस लिए हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब कि जो लैंड है वो बिल्कुल फ्रेश है, अनयूज्ड है, ग्रीन लैंड है, और अब उस पर क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट होने वाला है, क्योंकि उस पर एक इंडस्ट्रियल प्लांट लगने वाला है। Then comes greenfield investment, an investment by a firm in a new manufacturing plant. किसी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में
मतलब किसी नई इंडस्ट्री में अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, दैट इज नोन एज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। और किसी नई, ठीक है, पुरानी नहीं, किसी नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वर्कशॉप, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द 5 टर्म्स। हम हर वीडियो में 5 टर्म ही डिस्कस करते हैं, तो आज हमने जी वर्ड को डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द कंटेंट, यू कैन शेयर, लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। आई एम ऑल्सो ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से हमारा पेज है, वहाँ पर मैं सारे लिंक्स शेयर कर देती हूँ, या जैसे कोई वीडियो पोस्ट होती है तो वहाँ पर एक अपडेट चला जाता है। एंड यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, ये हमारे चैनल का नाम है। यहाँ पे ऑल द PDFs, ऑल द नोट्स, ऑल द वॉइस नोट्स यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ। एंड दिस इज अ सोशल मीडिया ऐप, अगर आप यहाँ पर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू अगेन एवरीवन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।